हेलो फ्रेंड्स, जर्नल एंट्रीज, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। जो हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करने जा रहे हैं, किसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की? सर वो जो जर्नल एंट्री होती है ना, CGST, SGST और IGST की, जरा उसकी दो चार एंट्रीज करके बताइए। हाँ, तो अभी का जो टॉपिक है वो है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। सारे पॉइंट्स कवर किए जाएंगे आपके इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में जी। केस नंबर 1, सेल ऑफ गुड्स विद इन स्टेट। इसको हम लोग इंट्रा स्टेट सप्लाई भी तो बोल सकते हैं जी। अब अगर मैं बोलूं कि मिस्टर एक्स सोल्ड गुड्स टू मिस्टर वाई, मिस्टर एक्स ऑफ मुंबई एंड मिस्टर वाई इज ऑफ पुणे। दोनों महाराष्ट्र के हैं, तो बट ऑब्वियस है, सेम स्टेट है, 5 लाख का सामान बेचा है एंड GST रेट इज 18%। आपका सॉल्यूशन है ये, मिस्टर एक्स की बुक्स एंड मिस्टर वाई की बुक्स। क्या है ये मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई की बुक्स में एंट्रीज? मिस्टर एक्स ने सेल किया है, किसको किया है? मिस्टर वाई को। मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स एंड टू। अब जो मिस्टर वाई से हमको कलेक्ट करना है वो सेल के नाम पे तो 5 लाख रुपए है और गवर्नमेंट के नाम से CGST एंड SGST कलेक्ट करना है। ओके, CGST कलेक्ट करके पेड करना है, SGST कलेक्ट करके पे करना है। सर आपने तो 18% दिया है, इस 18% में 9% CGST है, बताया जा चुका है, और 9% SGST है। तो 45,000 you have to charge against CGST and the same amount would be charged against SGST. In totality, the result of the amount which is to be collected from Mr. Y comes out to rupees 5,90,000. Is it clear? जी सर, पक्का। हाँ, मिस्टर वाई ने चूंकि परचेज किया है, क्या किया है? परचेज। वो परचेज करेगा 5 लाख रुपए में, इसने सेल किया 5 लाख, तो वो परचेज करेगा 5 लाख। ओके। CGST क्रेडिट अकाउंट, इसके पास पैसा आ गया 45,000 का, ये अब क्रेडिट ले सकता है क्योंकि ये ऑलरेडी क्या कर चुका है? पेमेंट कर चुका है। भले पेमेंट ना किया हो बट ही कैन गेट द बेनिफिट ऑफ क्रेडिट देयर ऑफ। इन द सेम वे SGST क्रेडिट अकाउंट डेबिट। सर क्रेडिट को डेबिट कर रहे हैं, हम क्रेडिट लेंगे, दिस इज पेबल, पे करना है, क्रेडिट मुझे इसका बेनिफिट उठाना है। टू मिस्टर एक्स 5,90,000, ये सेम स्टेट की सप्लाई थी। तो सर अगर यही सप्लाई सेम स्टेट की ना हो, डिफरेंट स्टेट की हो, तो क्या होगा? ठीक है, हम उसकी भी बात कर लेते हैं। केस नंबर 2 की बात करते हैं।
मिस्टर एक्स ऑफ मुंबई sold goods to Mr. Y of UP for rupees 5 lakh। इसे हम इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं। पक्की बात है ना? हाँ सर। जीएसटी रेट है 18%, चलें 12% ले लेते हैं। यहाँ जीएसटी चूंकि इंटर स्टेट है तो इसको हम आईजीएसटी के नाम से जानेंगे, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो सर जर्नल एंट्रीज क्या होंगी इस केस में, जरा आप हमें वो भी बताइए। चलें, मिस्टर एक्स की बुक्स एंड मिस्टर वाई की बुक्स। मिस्टर एक्स ने सेल किया है मिस्टर वाई को, तो मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आईजीएसटी पेबल। जी, सीधे सीधे 5 लाख रुपए की सेल है और 12% के हिसाब से आपका आईजीएसटी लग जाएगा। अगर ये सेम स्टेट होता तो 6% सीजीएसटी और एसजीएसटी ले लेते। इज इट क्लियर? जी सर। तो 5,60,000। दिस इज योर जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स। वाइल विल पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मिस्टर वाई, तो वहां पर हम लोग करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट आईजीएसटी क्रेडिट अकाउंट डेबिट, क्रेडिट अकाउंट डेबिट, अरे वाह टू मिस्टर एक्स। जी, 5,60,000, 5,60,000, दैट्स इट, दैट इज ओवर। 2 केस, तीसरा केस नया। सर अभी भी बचा है क्या केस? हाँ, 2 केस अभी हम और देखेंगे जो प्रोविजन ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड होंगे। यहाँ तो हम लोगों ने सप्लाई ऑफ गुड्स माना, लेकिन अब प्रोविजन ऑफ सर्विसेज की बात की जाए। जी, केस नंबर 3। मिस्टर एक्स ऑफ मुंबई provides or agreed to be provides services to Mr. Y of Thane for rupees 5 lakh। GST rate is 18%। नॉर्मल सर्विसेज पर 18% है। सॉल्यूशन, अभी आपका है इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो सर जर्नल एंट्रीज बता दीजिए दोनों के बुक्स में, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई। चलें, मिस्टर वाई से मुझे पैसा लेना है, मिस्टर एक्स को मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट टू, अब तक सेल्स लिखते थे, पैसा मिला नहीं है, अब मिलेगा क्रेडिट बेसिस पर, एग्री टू बी प्रोवाइडेड क्रेडिट बेसिस पर, मर्केंटाइल सिस्टम पर भी सर्विसेज पर टैक्स लगता है। जी, जैसे सेल करते हैं गुड्स का वैसे ही सप्लाई करते हैं सर्विसेज की। तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू सीजीएसटी एंड टू एसजीएसटी, आपको मालूम होगा पेबल। कितने रुपए लेने हैं हमको इनसे? 5 लाख, और 18% है तो 99%, 45,000 एंड 45,000।
क्लियर है? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। कहीं कोई डाउट? नो सर। अब मिस्टर वाई की बॉक्स में क्या एंट्री होगी? सर्विसेज प्रोविजन अकाउंट डेबिट, CGST क्रेडिट अकाउंट डेबिट, SGST क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। समझ में आया? जी। प्रॉब्लम कब आएगी? जब ये इंटर स्टेट होगा। सेम प्रोविजन अगर इंटर स्टेट का हो, सेम क्वेश्चन, तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? तो एंट्री करेंगे मिस्टर एक्स के पास और मिस्टर वाई के पास। जी। क्या एंट्री होगी इसके पास? मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट, ओके, टू सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जो सप्लाई देंगे सर्विसेज की, ऑडिट करेंगे, ऑडिट कोई और सर्विसेज होंगी तो उन सर्विसेज का नाम। टू IGST, ओके, 18% का है, तो 5 लाख एंड 90,000। इन टोटलिटी इट कम्स आउट टू 5,90,000। यहाँ इसके लिए खर्चा है तो सर्विस प्रोविज़न, मैंने बताया ना, सर्विस प्रोविज़न या सप्लाई ऑफ सर्विसेज की जगह आप लिख सकते हैं उस पर्टिकुलर आइटम का नाम जो सब सर्विसेज आप यूज़ कर रहे हैं। अगर सर्विसेज का खर्चा है ऑडिट का तो ऑडिट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है ना। तो सर्विसेज प्रोविज़न अकाउंट डेबिट, IGST अकाउंट, IGST क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स, 5,90,000 एंड 5,90,000। ये हुआ आपका जर्नल एंट्री। 4 केस मैंने बताया, सिंपल सिंपल केसेस बताए। नेक्स्ट सेशन में हम इसको कंटिन्यू करेंगे और जर्नल एंट्रीज के साथ। रिवर्स चार्ज की जर्नल एंट्रीज कैसे होंगी उनको भी देखेंगे। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स अ लॉट।